After VAM, we are starting with Modi method. As in the last lectures, we find out initial basic feasible solution by these different methods. In these lectures, we will be finding out the optimal solution with modified distribution method. In previous lecture, we discussed about VAM. You can search link from the description. After VAM, now we need to perform optimality test. In optimality test, we will go for first of all number of allocations. जो आपको लास्ट सॉल्यूशन में बताया था, नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 के इक्वल होने चाहिए. नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1 6 और लास्ट में नंबर ऑफ एलोकेशंस हमारे पास 6 थी. सेकेंड कंडीशन कि दीज एलोकेशन शुड बी इन इंडिपेंडेंट पोजीशन. व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट पोजीशन? इंडिपेंडेंट पोजीशन वो है जहाँ पे लूप ना बनता हो. लूप समझते हैं. अभी मैं इस एलोकेशन से स्टार्ट करता हूँ. जहाँ जहाँ एलोकेशन है वहाँ से मैं टर्न भी ले सकता हूँ और आगे भी चल सकता हूँ. मतलब एक रोड की तरह हम बात करते हैं. एक ये स्ट्रेट रोड है और इस स्ट्रेट रोड में यहाँ पे एक टर्न भी है. तो ये मेरी इच्छा है कि मैं इसे स्ट्रेट जाऊँ या टर्न लूँ. तो आप एक एलोकेशन को पास कर सकते हो, मगर टर्न जब लेना है तो सिर्फ एलोकेशन के ऊपर. जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ टर्न लिया. मैं स्ट्रेट भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ. अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ तो मेरे पास कोई एलोकेशन नहीं है तो मैं टर्न नहीं ले पाऊँगा. तो मैं यहाँ से टर्न ले लेता हूँ. इसके बाद ना तो यहाँ पे एलोकेशन है ना यहाँ एलोकेशन है. तो इसका मतलब ना तो मैं इधर टर्न ले पाऊँगा ना इधर. तो ये वाला पॉइंट, ये वाली एलोकेशन मेरी इंडिपेंडेंट है. सेकेंड, मैं यहाँ से इधर इधर और इधर 3 जगह जा सकता हूँ. यहाँ गया तो कोई टर्न नहीं, यहाँ गया टर्न ले सकता हूँ, यहाँ गया कोई टर्न नहीं, यहाँ गया टर्न ले सकता हूँ, यहाँ गया कोई टर्न नहीं, यहाँ गया टर्न ले सकता हूँ मगर यहाँ कोई टर्न नहीं, यहाँ गया टर्न ले सकता हूँ, यहाँ टर्न ले सकता हूँ, यहाँ स्ट्रेट भी जा सकता हूँ, यहाँ जाता हूँ कोई टर्न नहीं, यहाँ जाता हूँ कोई टर्न नहीं. ये भी इंडिपेंडेंट पोजीशन. इसी तरीके से यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ कोई टर्न नहीं है. तो ये सारे के सारे हम चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे हमारे इंडिपेंडेंट पोजीशन हैं. अगर कहीं डाउट लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके चेक करके दोबारा देख सकते हो. ठीक है. आगे हम बात करते हैं कि थर्ड स्टेप में हम जब काम कर चुके हैं तो अब हम लोगों को कैलकुलेशंस करनी है. बेसिकली ये हमारी सारी एलोकेशंस थी. ठीक है. अब हम जब बात करते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट की, तो वहाँ पे बेसिकली रिम कंडीशंस हमने फॉलो करनी है. हम कुछ इस तरीके से पोजीशंस देख रहे हैं. यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया. बाय चांस एलोकेशंस हमारी यहाँ 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 ये सारी एलोकेशंस थी. देखो ये एलोकेशंस हमारी हो गई अब 7, जो हमारी m प्लस n माइनस 1 के इक्वल नहीं है. ठीक है. तो अगर हम एलोकेशंस हल्की सी चेंज करते हैं तो हमारी नंबर ऑफ एलोकेशंस ऐड हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम परफॉर्म ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है. तो इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंट पोजीशंस को ही ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे लूप ना बनता हो. यहाँ जैसे लूप बन रहा है तो हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सर्कुलेशंस हो जाएंगी. ठीक है. यहाँ से हम मटेरियल को ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं. मतलब यहाँ से यहाँ कर दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया. रिम कंडीशंस हम लोगों ने ये एक आर्बिट्रेरली एज्यूम किया है, जबकि हमारी बेस एलोकेशंस ये हैं
ये वाला एरिया हमारा फ्री है। तो हमने रिम कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, मतलब इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया था, ये 4 हो गया था, इसको 3 कर दिया रिम कंडीशन बैलेंस करके, इसको भी टोटल 6 कर लिया। हमने रिम कंडीशन बैलेंस कर ली, मगर यहाँ पे कहा गया कि अगर हम लोग एलोकेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलोकेशंस बढ़ने के चांसेस है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट पोजीशन होगी तो नंबर ऑफ एलोकेशंस बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे। तो हम लोगों ने ये एक टेबल आर्बिट्रेरली वैसे ही बनाया था ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ पाए। यहाँ तक ठीक है? ठीक, आगे चलते हैं। अब जब हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग मोदी मेथड की बात करेंगे, या इसको हम लोग यूवी मेथड भी कहते हैं और UIVJ मेथड भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ऑप्टिमलिटी का कि हम लोगों को कोस्ट मैट्रिक्स बनानी है जहाँ पे एलोकेशन हो चुकी थी। एलोकेटेड सेल जो आपको जैसे याद हैं, हम लोगों ने यहाँ बनाए थे, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो कॉलम, और यहीं के ही हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे जो इनिशियली कोस्ट मैट्रिक्स की दी हुई है, ठीक है, कोस्ट मैट्रिक्स की जो इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये हमने सबसे पहला स्टेप लिखना। दूसरा, इंट्रोड्यूस्ड ड्यूल वेरिएबल्स U एंड V, ये UV मेथड है। यहाँ पे हमें UI एंड VJs ऐड करने हैं। UI VJs मतलब यहाँ पे हम लोग रो में U1, U2, U3 ऐड करेंगे। इसी तरीके से V1, V2, V3, V4 ये हम लोग वेरिएबल्स ऐड करेंगे। इन वेरिएबल्स को ऐड करने के साथ ही हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये आगे जाके हमारी इक्वेशंस बनेंगी। इन इक्वेशंस को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 2, U1 प्लस V2 इज इक्वल टू 3, U2 प्लस V4 इज इक्वल टू 1, U3 प्लस V1 इज इक्वल टू 5, U3 प्लस V3 इज इक्वल टू 15, U3 प्लस V4 इज इक्वल टू 9। तो हम लोग यहाँ से कुछ इक्वेशंस बना रहे हैं जिन इक्वेशन के बेस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। रो में और कॉलम में जो U एंड V, UI एंड VJ कह रहे हैं हम लोग, जो U और V हमारे यूज़ हो रहे हैं उनको एडिशन करके हम लोग कोस्ट वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पे मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज द क्वेरी इन कमेंट। These are the equation we need to use or we need to solve the value. In this we will be taking any one value as 0, क्योंकि ये हमारे को पता है कि दो वेरिएबल की इक्वेशन अगर हमारे पास होगी तो एक वेरिएबल हमारे को पता होना चाहिए ताकि हम लोग दूसरा वेरिएबल इजीली निकाल सकें। तो इस मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को, हम यहाँ पे V1 को 0 मान रहे हैं, अगर हम V1 को 0 मानते हैं तो U1 2 आ गया। इसी तरीके से U1 को अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ, U1 को अगर 2 पुट करता हूँ तो V2 हमारा 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक ही वेरिएबल को पुट करने से हमारे बाकी सारे वेरिएबल्स फाइंड आउट होते जाएंगे। देखो मैंने V1 पुट किया था, U1, U2, U3 निकल आया, V1 है हमारे पास, V2, V3, V4 निकल आया। तो इस चीज़ को हम लोग
इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करी हैं, इसको हम लोग दोबारा लिखना चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली पेज चेंज हो रहा है, इस वजह से हम लोग इक्वेशंस को यहाँ दोबारा लिख रहे हैं। अदरवाइज़ आप यू आई वीजेज की वैल्यूज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से इसको वैल्यूज़ लिख देता हूँ। u1 हमारा 2, u2 -3, u3 5, v1 0 लिया हमने, v2 हमारा 1 आया, v3 हमारा 10 आया और v4 हमारा 4 आया। ये वैल्यूज़ हमारी आई हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने वेकेंट सेल भरना है। वेकेंट सेल भरना है यू आई प्लस वी जे करके। अब मैं यू आई वी जे क्यों बोल रहा हूँ? यू आई स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज, जे स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो ये वेकेंट सेल्स हैं इनको हम लोग फिल करेंगे बाय एडिंग दिस। मैं एक एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये u2 है तो u2 यहाँ पे ये v1 है प्लस v1 इज इक्वल टू वैल्यू, तो यहाँ पे 0 प्लस -3 -3 इसकी वैल्यू आएगी। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ठीक है जी। जब हम बात कर रहे हैं यू आई प्लस वी जे की, ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, मतलब जो हम लोग आर्बिट्रेरली कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट जो आपको उस एलिमेंट की दी हुई है, गिवन कॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग इनमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। अगर डिफरेंसेस कैसे, सी आई जे मतलब जो कॉस्ट गिवन है माइनस यू आई प्लस वी जे, अगर तो ये पॉजिटिव आता है इट मीन्स जो हम लोगों ने यहाँ एलोकेशंस करी हैं या जो हम लोगों ने बाकी जगह एलोकेशंस करी हैं उनका रिजल्ट बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। मगर सी आई जे माइनस यू आई वी जे अगर नेगेटिव आता है इट मीन्स कि हम लोग और इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना नेगेटिव ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम लोग उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं मेरे ख्याल इम्प्लिसिट और कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट बता पाया हूँ। अब नेक्स्ट टेबल में हम लोग कुछ इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी एलोकेटेड पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इसको डॉट्स लगा लिया। जैसे मैंने आपको स्टेप बताया था उसी स्टेप को फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पे 2 + 10 12, 2 + 4 6, -3 + 0 -3, -3 + 1 -2, -3 + 10 7, 5 + 1 6। तो ये हमारी यू आई प्लस वी जे दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हम लोगों ने थर्ड टेबल में इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालनी है, ठीक है जी। इसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट के बाद हम लोगों ने डिफरेंस निकालना है एक्चुअल कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है हमने यहाँ निकाल ली। एक्चुअल कॉस्ट जो हमारी इनिशियल स्टेटमेंट में दी हुई थी, जो हाँ हम लोग स्लाइड फर्स्ट यूज़ कर रहे थे, तो मैं वहाँ से आप दोबारा देख सकते हो या आप प्रीवियस लेक्चर विजिट कर सकते हो, उसमें भी क्वेश्चन वैम सोल्व किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए। मैं यहाँ पे कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 7 - 6, जहाँ माइनस का साइन है वहाँ मैं इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। अब जो डिफरेंस है एक्चुअल कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2।
तो ये इसका एक्चुअली डिफरेंस आ रहा है। अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव आ जाते तो हमारा सॉल्यूशन, अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव आ जाते तो हमारा सॉल्यूशन ये ऑप्टिमल है। अगर कोई नेगेटिव आया है तो अभी ऑप्टिमल हो सकता है। अगर कोई एक भी ज़ीरो आया है इट मीन्स हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशन है। आंसर सेम रहेगा, मतलब कॉस्ट सेम रहेगी, मगर हमारे पास एक सॉल्यूशन और बन सकता है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब इस वैल्यूज़ में से जो ये हमारा डिफरेंस आया है, इन डिफरेंसेस को हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है, इन डिफरेंसेस के हिसाब से हमारा काम चलेगा। तो आइट्रेट करते हैं आगे। हम लोगों ने साइंस के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग आइट्रेशन की तरफ। तो आइट्रेशन में बेसिकली हमने वही वैल्यूज़ लिख ली जो हमारी एलोकेटेड सेल की थी। अब उस एलोकेटेड सेल के साथ हम लोगों ने वैल्यू की बात करनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव आई है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू सर्च करनी है। मैं सिर्फ यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक यहाँ माइनस बनाया, एक यहाँ माइनस बनाया, बाकी सारी की सारी जगह हमारे पास पॉजिटिव है। तो इनमें से हम लोगों ने मोस्ट नेगेटिव सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इनमें से दोनों इक्वल हैं, टाई है, तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। मगर हम लोग जहाँ पे वो क्लोज लूप बनाएगा, मतलब डिपेंडेंट पोजीशन होगी जहाँ पे वो सर्कुलेट हो सकता होगा। तो दोनों टाइज हैं और दोनों में ही हमारा लूप बन रहा है। ठीक है, मगर हम लोग आर्बिट्रेरली इसको बना रहे हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ टिक कर दिया मैंने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसिडरेशन के लिए। यहाँ हो गया, ये लूप बना, हमने यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नाउ अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस सेल को, जो आइडेंटिफाइड सेल है, ये नेगेटिव ना रहे, तो हमने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ऐड करना है, कुछ ऐड करना है। हमने कुछ ऐड कर दिया, मगर रिम कंडीशन मेंटेन रहे तो दूसरे टर्न पे हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर रिम कंडीशन सेटिस्फाइड रहे, फिर हम कुछ ऐड करेंगे। फिर रिम कंडीशन सेटिस्फाइड रहे, हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोगों ने पहले ऐड किया लूप में, फिर सब्ट्रैक्ट करा, फिर ऐड करा, फिर सब्ट्रैक्ट करा, फिर ऐड हो चुका। तो ये हमारी रिम कंडीशन है। अब जो भी दो नेगेटिव साइंस हैं, उनमें से जोन सी स्मॉलर वैल्यू है, मीन्स स्मॉलर वैल्यू विद नेगेटिव साइन -1, तो हम लोग यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि जो ये वाली एलोकेशन है वो रीएलोकेट हो जाए दोबारा से। यहाँ पे कुछ ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। जो दो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनमें से जोन सी स्मॉलर है उसको हम सर्कुलेट करेंगे। क्यों? अगर हम 3 को सर्कुलेट करते हैं तो 3 यहाँ पे ऐड तो हो सकता है, रिम कंडीशन मेंटेन रहेगी, मगर 3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव एलोकेशन हो जाएगी। नेगेटिव एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। हम किसी से सप्लाई कर रहे हैं किसी को, वहाँ से हम लोग डिमांड करने लग जाएं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ +1 करते हैं, तो एलोकेशन पहले 0 थी, 0 + 1, यहाँ एलोकेशन 3 थी, यहाँ 3 - 1, 6 + 1, 1 - 1, तो ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो न्यू एलोकेशन 5 1 2 7 1 1, ये हमारी न्यू एलोकेशन पॉइंट आ गए। ये हमारे न्यू पॉइंट्स आ गए अभी, है ना। तो इन पॉइंट्स को हम लोग
चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो नई टेबल जो हमारी बन रही है वो हमारी बन रही है 5 1 1 1 हेयर 2 7। ये हमारी न्यू एलोकेशंस बन गई। यहाँ पे हमारे को कोस्ट डिफाइंड थी। ठीक है जी, कोस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्हीं पॉइंट्स की, मैं इससे अलावा कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब नंबर ऑफ एलोकेशन हमारी 6 है, हम लोग इसको कोस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन हमारा। तो हम क्विक रिव्यू में ये इसको सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। फिर से ऑप्टिमिलिटी चेक करनी है हम लोगों ने। एलोकेशंस हमारी 6 थी। इंडिपेंडेंट पोजीशंस हमने चेक करनी है, हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर ली है। एलोकेटेड कोस्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखी है हम लोगों ने। नाउ फिर यूआई वीजेस बनाने हैं हम लोगों ने। जैसे लास्ट में बताया था यूआई वीजेस हम लोगों ने, वैसे ही यूआई वीजेस हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस लिख ली हैं और इनको सॉल्व करके हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ ऑलरेडी लिख ली हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को ऐड अप करेंगे जहाँ पे हमारे वेकेंट सेल थे। वेकेंट सेल को हम लोगों ने फिल किया था, तो हम लोगों ने वेकेंट सेल को यहाँ पे फिल कर लेना है। जहाँ पे एलोकेशंस हमारी हुई हुई हैं उनको हम लोगों ने डॉट से हाईलाइट कर लिया सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, यहाँ तक। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे जो हम लोगों को वैल्यूज़ यू वाई प्लस वी जे करके आ रही हैं। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग एक्चुअल कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। आप लोग बड़े बच्चे हैं तो ये इजीली कर लेंगे। यहाँ पे -3 था इसलिए मैंने सीधा प्लस लिख दिया। इसी तरीके से बाकी की वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। इस नेगेटिव वैल्यू को हम लोग फिर से चेंज करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे रोटेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एलोकेशंस लिख ली हैं। यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन था, तो इस नेगेटिव साइन को हम लोग यहाँ से री एलोकेट करेंगे। तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट जैसा हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू माइनस में से 1 है, तो हम 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो न्यू वर्जन जो हमारा यहाँ रहेगा, ये तीनों तो सेम रहेंगी। ये यहाँ पे 1 एलोकेशन न्यू हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग z min में कर लेंगे, कोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम करते हैं तो हमारा यहाँ पे वैल्यू जो है वो 10,000 आ जाती है। इसी तरीके से इस थर्ड फिजिबल सॉल्यूशन को हम लोग फिर ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे। ऑप्टिमिलिटी चेक करने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड प्रेसिंग द बेल नोटिफिकेशन।